श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हर परिस्थिति में सुकून महसूस कर सकते हैं। संसार की दौड़ में उलझकर खुद को मत भूलो। सफलता और असफलता तो आती जाती रहेंगी, लेकिन मन की स्थिरता ही असली धन है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो, तो पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। मन जितना शांत रहेगा, जीवन उतना ही सुगम होगा। जो अपने मन से दुख को अलग करना सीख लेता है, वह कभी हताश नहीं होता। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस पल को पूर्णता से जियो। मन को शांत करना कोई आसान कार्य नहीं, लेकिन यह असंभव भी नहीं। जब विचारों का तूफान उठे तो सांसों पर ध्यान दो। जब बेचैनी बढ़े तो प्रभु का स्मरण करो। एक जलते हुए दीपक की तरह स्थिर रहो, चाहे कैसी भी आंधी आए। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन जो भीतर से शांत है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े ढे, वहां हम बुरे ही सही। कौन अपना है कौन पराया है, वक्त ने सब सिखा दिया। दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब होती है। जब वो निकल जाता है तो बड्ढे से बड्ढा रिश्ता भी हल्का लगने लगता है। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही अक्सर सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि फिर से उसी पर भरोसा कर बैठो। जब कोई समझने को तैयार ही न हो तो उसे समझाने का क्या फायदा। जब कोई मानने को तैयार ही न हो तो उसे मनाने की क्या जरूरत। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहता, यकीन मानो उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ रहता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना। किसी को इग्नोर करना और बिजी होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। फर्क समझना सीखो। जिन्हें सपने देखने अच्छे लगते हैं, उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करने होते हैं, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। अगर किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई तुम्हें खेल समझकर खेलता रहे। वक्त आने पर प्यार और वार दोनों करना सीखो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा भले ही साफ हो, लेकिन अगर दिल में दाग हैं तो असली पहचान वही है। दुनिया का असली चेहरा वही है, मुंह पर आप और पीठ पीछे सांप। असली रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, लेकिन नकली रिश्तों को हर समय बहानों की जरूरत पड़ती है। जो तुम्हें खोने से न डरे, वो तुम्हें कभी सहेज कर नहीं रख सकता, और जो तुम्हें सहेज कर रखता है वो कभी तुम्हें खोने नहीं देगा। कभी कभी हम अपने ही रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा देने लगते हैं, जबकि परीक्षा हमें उनकी लेनी चाहिए। जो तुम्हारी परवाह करता है उसे गलत मत समझो, और जो तुम्हें हल्के में लेता है उसे सही साबित करने की जरूरत नहीं। रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। अगर एक ही निभाता रहे तो वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। याद रखना, जो लोग दिल से दूर हो जाते हैं वे अक्सर किसी और के करीब हो चुके होते हैं। और अंत में, अगर खुद को साबित करना ही पड़ीडीडीएच रहा है तो शायद तुम गलत जगह खड़ीडीडीचे हो। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ लोग अपने मतलब के लिए नजदीक आते हैं, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो दूर चले जाते हैं। हर रिश्ता परखा जाता है, हर विश्वास की कीमत चुकानी पड़ी आती है। पर जब तुम खुद के लिए जीना सीख लोगे, तब तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जो तुम्हारी परवाह करता है उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि एक दिन तुम महसूस करोगे कि उसने तुम्हें खोने के डर से कितना कुछ सहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन चुका है। कर्म कितने भी गंदे क्यों न हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यही कलयुग है। यहाँ सबके साथ बुरा हो या न हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है।
इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन पर जीत हासिल कर लेते हैं तो वह आपका सबसे सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को बदलने के लिए वापस नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने आज पर मेहनत करके अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम समझना और बेवजह ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार कर। वक्त बदलेगा और तेरा भाग्य भी। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। सिर्फ पैसा ही व्यक्ति को धनवान नहीं बनाता। असली धनवान वही है जिसके पास अच्छे विचार, सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोग तुम्हारे लिए तब तक अच्छे हैं जब तक तुम उनके मुताबिक चलो। जिस दिन तुमने अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम बदल गए कहलाओगे। भरोसा किसी पर भी करो, लेकिन इतना भी मत करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। लोग अच्छे हैं, लेकिन तब तक जब तक उनके मतलब पूरे होते रहते हैं। अगर किसी को तुम्हारी परवाह होती तो वह खुद ही तुम्हारे पास आता, तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दर्द की एक उम्र होती है, बस सहने की ताकत होनी चाहिए। जो इंसान दर्द सहकर भी मुस्कुराना जानता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में 2 ही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे बेइंतहा मोहब्बत हो, और दूसरा वो जिसे हमारी बिल्कुल परवाह न हो। अपनी कीमत वहां मत बताओ जहां लोग तुम्हारी अहमियत न समझें, क्योंकि सूरज चाहे कितना भी चमक जाए, अंधेरे को फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में भरोसा और कांच दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। कभी कभी हम सही होकर भी गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि सच कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जब तक किसी को जरूरत होती है, तब तक वह तुम्हारे साथ होता है। जैसे ही उसकी जरूरत खत्म होती है, वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो 4 दीवारों से बन जाएगा, लेकिन घर तो स्नेह, समझ और समझदारी से ही बनता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना तारीफ सुनना, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर उतना ही देगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह 2 कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी और मेरे पास समय ही नहीं था। लेकिन असलियत यह है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती जब तक तुम खुद हार ना मान लो। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा महंगी होती हैं भावनाएं, इसलिए जिसे भी दो सोच समझ कर दो।
इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। जीवन एक भूमि के समान है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। कभी कभी अजनबी भी अपनों से बेहतर साबित होते हैं। और अगर कोई तुमसे जलता है तो यकीन मानो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं उन्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि वक्त खुद उन्हें यह बता देगा। अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनने दो। और याद रखना, जो खुद को कमजोर मान लेता है उसकी ताकत भी उससे छीन ली जाती है। दुनिया को तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी हिम्मत देखनी है। अगर गिर गए हो तो उठो, अगर टूट गए हो तो खुद को समेटो, क्योंकि जीतने की असली पहचान हार से गुजरती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, बस जरूरतें होती हैं। जब तक तुम किसी की जरूरत हो तब तक तुम उसके अपने हो। इसलिए खुद को किसी और की नजरों में नहीं बल्कि अपनी नजरों में ऊंचा बनाओ। अपने सपनों को इतना भी मत बताओ कि लोग तुम्हारी उड़ान से पहले ही तुम्हारे पंख काटने लगे। जब तक कामयाबी न मिल जाए तब तक चुपचाप मेहनत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म के पीछे एक फल है, लेकिन फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करते जाओ। सही समय पर तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। जीवन का असली सुख अपने अंदर की शांति में है। अगर तुम्हारे पास सुकून नहीं तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, और अगर सुकून है तो तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। रिश्ते निभाने के लिए भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन अगर भावनाओं का आदान प्रदान एक तरफा हो जाए तो समझ लेना कि अब वहां तुम्हारी कोई जगह नहीं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। ये दुनिया अजीब है, जहां लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों के दुख से सुकून पाते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। पर क्या वाकई दौड़ना जरूरी है, या यह सिर्फ एक आदत बन चुकी है? सुई जब जलती है तब बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। हर घाव सिर्फ दर्द नहीं देता, कुछ घाव तो ताकत भी देते हैं। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो, ताकि हम नए सिरे से जीना सीख सकें। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। और सच भी यही है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन यादें वो हमेशा वहीं रह जाती हैं जहां हमने उन्हें छोड़ा था। अपनी वाणी को वीणा बनाओ, बाण मत बनाओ, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनी तो जीवन में महाभारत होगी। शब्दों का सही उपयोग रिश्तों को बचा सकता है, लेकिन गलत शब्द वे सारा जीवन नष्ट कर सकते हैं। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। और जब सच सामने आता है तो समझ आता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ वही लोग देते हैं जिनके लिए हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वो सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कद से नहीं दर्द से बड़ा बना जाता है। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती? जो वक्त बदलते ही बदल जाते हैं वो अपने नहीं होते, वो सिर्फ सफर के मुसाफिर होते हैं। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं करता दुनिया उसे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सब्र की एक खासियत होती है, जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, और जब इच्छा खत्म हो जाती है तब दुख भी खत्म हो जाता है। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। पर याद रखना, हर सबक जरूरी होता है, क्योंकि बिना सबक के जिंदगी की किताब अधूरी रह जाती है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। अपनी काबिलियत पर ध्यान दे, अपनी मेहनत पर भरोसा रख। जिस दिन तेरा वक्त आएगा उस दिन तुझे चुप कराने वाले सबसे ज्यादा तालियां बजाएंगे। ना हक दो किसी को इतना कि वो तुम्हें तकलीफ दे जाए, और ना वक्त दो इतना कि किसी को गुरूर हो जाए। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को सस्ता समझोगे दुनिया तुम्हें मुफ्त में लेने की कोशिश करेगी। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं,
और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। इसलिए मीठे शब्दों से ज्यादा मीठे इरादों को पहचानना सीखो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। और अक्सर जो सबसे ज्यादा हंसते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा दर्द होता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी सजा होती है। अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा बना दो कि लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें मगर खुद ही गिर जाए। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में हालात बदलने की ताकत है। कभी मत भूलो कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सिखाता कम है पर महसूस बहुत ज्यादा करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापा वही काटता है। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो वहां झुकना बुरा नहीं, मगर जहां तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ता हो वहां झुकना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। खुद की कीमत को समझो, क्योंकि दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देगी जितना तुम खुद को दोगे। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जो पंछी खुले आसमान में उड़ रहे हैं वो मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं वो तुम्हारा प्यार। प्यार में बंधन नहीं, आजादी होनी चाहिए, तभी वो सच्चा होता है। अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे कुछ अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारी मेज पर खाना है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि अपनों के साथ में होती है। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का त्याग छुपा होता है। कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी। बद्दुआ से एक बार बचा जा सकता है जो शब्दों में दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी में दी गई हो। किसी को तोड़ने से पहले सोचो, क्योंकि जब टूटा हुआ इंसान बद्दुआ देता है तो उसका असर सीधे नियति पर पड़ता है। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला सिर्फ एक ही है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना धन, ना शोहरत, ना ताकत, बस कर्म ही स्थायी है। इसीलिए कर्म अच्छे रखो। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, पर घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है, वरना महलों में भी अकेलापन मार डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक से भी अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, कई बार गलत फहमियां भी बहुत बड़े जख्म दे जाती हैं। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां भी उसे सिर्फ हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। इसलिए खुशियों को बाहरी चीजों में मत ढूंढो, उन्हें अपने भीतर महसूस करो। जो तुम्हारे साथ दिल से खड़ा है उसे खो मत देना, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। यहाँ लोग जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं। जो बिना मतलब के भी तुम्हारा हाल पूछे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी लोगों को तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कराए। वक्त का इंतजार मत करो, वक्त को अपने हिसाब से मोड़ना सीखो। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। यह दुनिया उतनी ही सच्ची है जितनी आपकी सोच। दुख बढ़े नहीं है, बल्कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर दिखा देता है कि कितने चेहरे असली हैं और कितने नकली। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करें।
बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। मदद करना सीखिए बिना किसी स्वार्थ के, मिलना जुलना सीखिए बिना किसी मतलब के, और जीना सीखिए बिना किसी दिखावे के। अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा तो वहां है जहां मन गरीब है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन सच्चे रिश्ते कभी गणना से नहीं निभाए जाते, वे तो एहसास से जिए जाते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं लेकिन उनके नजरिए को नहीं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी वे आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो यह उसका कर्म, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म। मूर्खों से बहस मत करो, अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कह दो, हाँ आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती करो, तब पता चलेगा कि इस दुनिया में तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। चेहरे पर हंसी और दिल में गम लेकर चलने वाले ही इस दुनिया को असली सबक सिखाते हैं। जो लोग तुम्हें खोने का डर नहीं रखते उनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। जो दर्द देकर भी खुश हैं उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। जब इंसान के पास पैसा होता है तो दुनिया पूछती है कैसे हो, और जब पैसा नहीं होता तो दुनिया पूछती है कौन हो। इसलिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे कभी मत गंवाना। कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, कुछ मेहनत से, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो समझदारी से निभाने पड़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा सत्ता का नहीं बल्कि अपने वजूद का एहसास है। जब यह एहसास जगता है तब इंसान किसी के आगे झुकता नहीं। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो है जिसके पास हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत खो दी तो सब कुछ खो दिया। जिंदगी अगर जीनी है तो तकलीफें सहनी ही पड़ेंगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने इस दुनिया में इसलिए बनाया था ताकि वे एक दूसरे की विपत्तियों को बांट सकें, लेकिन अफसोस आज यह रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। खून के रिश्तों से ज्यादा आजकल मतलब के रिश्ते ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अगर लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लो कि तुम उनसे ऊंचे खड़े हो। जब लोग तुम्हारी टांग खींचते हैं तो इसका मतलब है कि तुम उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो जहां सबकी पहुंच नहीं होती। पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, मैं भले ही ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक नीचे हूं तुम्हें ऊपर जरूर ले जाऊंगा। लेकिन याद रखना, पैसा सिर्फ साधन है, जिंदगी नहीं। असली अमीरी रिश्तों में होती है, प्यार में होती है, अपनापन महसूस करने में होती है। जिसे अकेले में रोकर चुप होने और अपना दर्द छुपाने की आदत है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। क्योंकि दर्द सहना और खुद को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो वक्त ही बताता है। लेकिन अगर खुद पर विश्वास है तो काबिलियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो। जब वक्त बदलेगा तो वही लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। बस अपने अच्छे वक्त का इंतजार करो। यह दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है। यहाँ लोग मतलब के लिए तुम्हारे करीब आते हैं और मतलब खत्म होते ही दूर चले जाते हैं। इसलिए हर किसी को अपना समझने की भूल मत करना, नहीं तो तकलीफ सिर्फ तुम्हें होगी। ये वो जमाना है जहां सच्चा दोस्त जरा सा नाराज हो जाए तो वह तुम्हारे दुश्मनों की लाइन में खड़ा मिल जाएगा। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। दिल 1000 बार चीखे, उसे चीखने दो, लेकिन किसी गलत इंसान के आगे मत झुको। जिंदगी के 4 नियम याद रखो। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो,
अपनी जिंदगी में आनंद लो और अपने काम से काम रखो। रिश्तों की डोर इज्जत और भरोसे पर टिकी होती है। अगर ये टूट जाए तो रिश्ता बिखर जाता है। जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। दूसरों के भरोसे बैठने वाले अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। गिरना मंजूर है, हारना मंजूर है, लेकिन आम आदमी की तरह जीना कभी मंजूर नहीं होना चाहिए। असफलता कितनी भी आए, लेकिन खुद से किया हुआ वादा कभी मत तोड़ो। प्रेम इस दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज है, इसे कसकर पकड़ो। क्रोध आग की तरह होता है, जितना भड़काओगे उतना ही जला देगा, इसे काबू में रखो। डर केवल एक भ्रम है, इसका सामना करना सीखो, क्योंकि जब तक डरोगे तब तक जियोगे नहीं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अगर सच में खुशी चाहिए तो बाहरी दिखावे से दूर रहो और अंदर की शांति पर ध्यान दो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। संतोष इंसान को अमीर बना देता है और असंतोष उसे गरीब कर देता है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। इसलिए अपनी अहमियत को समझो। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। इसीलिए भरोसे को संभाल कर रखो, क्योंकि जब यह टूटता है तो रिश्ता नहीं, इंसान बिखर जाता है। आज का इंसान व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते अब भावना से नहीं बल्कि लाभ से चलते हैं। जिनसे ज्यादा फायदा होता है उन्हीं से संबंध निभाए जाते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चे रिश्ते वही हैं जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। जो इंसान मेहनत से सुख कमाता है वह दूसरों की मेहनत की भी इज्जत करता है। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं, जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। धोखा जब लगता है तब इंसान मजबूत बनता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। खुद को इतना ऊंचा बना लो कि छोटे लोग अपने आप दूर हो जाएं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में झर घोलते हैं। यही लोग सबसे पहले तुम्हें अपनों से दूर करते हैं और बाद में खुद भी तुम्हें छोड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो, क्योंकि जो अपनों के खिलाफ भड़काता है वह कभी तुम्हारा भी नहीं हो सकता। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। सही समय पर सही शब्दों का चयन ही व्यक्ति की परिपक्वता और बुद्धिमानी को दर्शाता है। जुबान से निकले शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। अपनेपन का एहसास सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से झलकता है। जो लोग आपके सुख में शामिल होते हैं वे मित्र नहीं, जो आपके दुख में आपके साथ खड़े रहें वही सच्चे अपने होते हैं। नेकियां जमा करने में लग जाओ दोस्त, दौलत साथ नहीं जाएगी। इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, धन से नहीं। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना और पराया क्या है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, जो भावना से परे हो वो पराया, जो दूर होकर भी पास हो वो अपना, जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताई जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, और जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं देख सकता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी।
सही मार्गदर्शन मिलने से एक व्यक्ति उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता है, लेकिन गलत राह पर चलने से वह अपना सर्वस्व गंवा देता है। प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन यह ठहरते वहीं हैं जहां इन्हें सम्मान और सच्चाई मिलती है। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, बस इंसान को धैर्य और कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल होते हैं। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करते हैं पर सोचते नहीं। रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है विश्वास। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। जो भी तुम्हारे साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़ा हो, उसे कभी मत खोना। दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, जहां लोग जरूरत के हिसाब से दोस्ती करते हैं और मौके के हिसाब से छोड़ देते हैं। अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दो जो बिना शर्त तुम्हारे अपने हों। दूसरों की बातों में आकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। जरूरी और जरूरत में बहुत फर्क होता है। कभी कभी हम किसी के लिए सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं तो उसकी खूबसूरती बेकार है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, यह कोई नहीं बता सकता। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। कपड़े रंग छोड़ते हैं और लोग रंग बदलते हैं, चाहे वे कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो घबराइए मत। ऊपर वाला आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। प्रार्थना रोज करिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक जरूर लगाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो झगड़े कितने भी हो जाएं, रिश्ता कभी नहीं टूटता। अनुभव कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर जाकर देखिए, हर छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा ईश्वर जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसे कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या नहीं। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर चुके हैं। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है। वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई आपकी सराहना करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही है मेरे मालिक, तो कोई खराब और कोई खोटा क्यों है? जिंदगी पल पल रेत की तरह उड़ रही है और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। रिश्ते तब मुरझाने लगते हैं जब 2 लोगों की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का? लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। इंसान को सबसे ज्यादा चोट अपनों की बातों से लगती है, क्योंकि जो अपने होते हैं वही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। धोखा खाने के बाद
इंसान या तो टूट जाता है या फिर इतना मजबूत बन जाता है कि किसी का कोई भी वार उसे हिला नहीं सकता। भरोसा उस कांच की तरह होता है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। गलत फहमियों को जगह मत दो, क्योंकि वही सबसे बड़े रिश्तों को खत्म कर देती है। जिंदगी में कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। बुरे वक्त में अपनों का साथ छूट जाए तो घबराइए मत, क्योंकि जो सच में अपने होते हैं वो कभी साथ नहीं छोड़ते। हमेशा याद रखना, जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं वे सिर्फ आपकी जगह लेना चाहते हैं। हर किसी को अपना दोस्त मत बनाओ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जो आपकी कीमत नहीं समझता वह आपका हकदार नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करने वाले अक्सर धोखा खाते हैं। इंसान की असली पहचान उसके बुरे वक्त में होती है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो दुश्मन भी साथ खड़े हो जाते हैं। गलत फहमियों को जन्म मत दो, क्योंकि वे उन दीवारों की तरह होती हैं जो प्यार के घर को बिखेर देती हैं। चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन बातें चरित्र को नष्ट करती हैं। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। दुख भी बड़ा अजीब है, जब खुद पर बीते तो सच लगता है और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की और भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है, ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता वही उस सुख का सबसे बड़ा वर्णन कर सकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। पढ़ो, लिखो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना, आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता हो। जिस पल के लिए आप खुश हो जाते हैं वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। जैसे परिवार की खुशी का राज आजादी है और आजादी का राज हौसला। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह किस प्रकार की है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है वह है यह जानना कि असल में आपको खुशी की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वह है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता हो। ज्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वे अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को सबसे ज्यादा चोट अपनों की बातों से लगती है, क्योंकि जो अपने होते हैं वही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। धोखा खाने के बाद इंसान या तो टूट जाता है या फिर इतना मजबूत बन जाता है कि किसी का कोई भी वार उसे हिला नहीं सकता। भरोसा उस कांच की तरह होता है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। गलत फहमियों को जगह मत दो, क्योंकि वही सबसे बड़े रिश्तों को खत्म कर देती है। जिंदगी में कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। बुरे वक्त में अपनों का साथ छूट जाए तो घबराइए मत, क्योंकि जो सच में अपने होते हैं वो कभी साथ नहीं छोड़ते। हमेशा याद रखना, जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं वे सिर्फ आपकी जगह लेना चाहते हैं। हर किसी को अपना दोस्त मत बनाओ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती करते हैं। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जो आपकी कीमत नहीं समझता वह आपका हकदार नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करने वाले अक्सर धोखा खाते हैं।
इंसान की असली पहचान उसके बुरे वक्त में होती है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो दुश्मन भी साथ खड़े हो जाते हैं। गलत फहमियों को जन्म मत दो, क्योंकि वे उन दीवारों की तरह होती हैं जो प्यार के घर को बिखेर देती हैं। सच्चे रिश्ते वक्त मांगते हैं, ध्यान मांगते हैं, प्यार मांगते हैं और सबसे बढ़कर विश्वास मांगते हैं। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे हर हाल में टिके रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कभी कभी लोगों के सामने खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि शब्दों से ज्यादा खामोशी असर करती है। याद रखना, किसी को नजरअंदाज करना सबसे बड़ा बदला होता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर आप में कुछ बदलने की हिम्मत है तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। रिश्ते निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। कई बार कुछ लोगों को माफ करना पड़ता है सिर्फ इस वजह से कि हम उन्हें खोना नहीं चाहते। लेकिन जब कोई इंसान बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, हर रात एक नया सबक देकर जाती है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही सही मायने में आगे बढ़ता है। याद रखना, दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो या तो कुछ खास कर जाते हैं या फिर कुछ गलत कर जाते हैं। जिंदगी में कई बार हमें वही लोग तकलीफ देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, लेकिन सीख यही मिलती है कि कभी किसी को अपनी जिंदगी में इतना महत्व मत दो कि वह आपके आत्मसम्मान से खेलने लगे। याद रखना, जो लोग आपको समझते हैं वे कभी आपको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो उसे सोचने दो, क्योंकि आपकी सच्चाई किसी और को नहीं, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आप कितने खुश हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने कारण दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अकेला महसूस करता है। जब रिश्ता नया होता है तब लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने खोजने लगते हैं। जिंदगी हमें रोज नया सबक सिखाती है। वो बातें जो किताबों में नहीं लिखी होती वही जिंदगी के अनुभव हमें सिखाते हैं। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब वे गिरते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जहां होना मायने नहीं रखता वहां न होना बेहतर होता है। जीना है तो भरोसा कम कीजिए, क्योंकि दुनिया में लोग बदलते देर नहीं लगाते। जो लोग अंदर से टूट चुके होते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। बच्चों के आंसू और प्रेम में बहाए गए आंसू एक समान होते हैं। दर्द कहाँ है यह पता होता है, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है क्योंकि यह रुला कर जाता है, लेकिन असल में दुख अच्छा होता है क्योंकि यह हमें सिखा कर जाता है। बुद्धिमान होना सही है, लेकिन हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। केवल गलत करने वालों को नहीं, बल्कि गलत का समर्थन करने वालों को भी कभी न कभी भुगतना पड़ता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं उनके जीवन में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं। इस दुनिया में खुद को बेहतर बनाइए, लेकिन सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। सच बोलने से दर्द जरूर होता है, लेकिन इससे आत्मा हल्की हो जाती है। झूठ बोलने से आप कुछ समय के लिए बच सकते हैं, लेकिन जब तक सच सामने न आ जाए तब तक आप खुद ही उसके बोझ से दबे रहेंगे। उम्मीद उन्हीं से करें जो आपकी कद्र करते हैं। जिन्होंने हमेशा निराश किया है उनसे उम्मीद करना बेकार है। हर किसी पर नजर रखिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। खुद को इस काबिल बनाइए कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्ची राह पर चलने वाले और सच बोलने वाले अक्सर इस दुनिया को कड़वे लगते हैं। जब आपके इरादे नेक होते हैं तब आपके खिलाफ खड़े होने वाले भी अनेक होते हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता और अच्छाई को कोई झुका नहीं सकता। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है।
करोड़ों का घर एक ताले और चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। जीवन में स्वाभिमान सबसे बड़ी पूंजी है, इसे कभी गिरवी मत रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच सके थे। फिर हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। असली शुद्धि बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। प्रार्थना और ध्यान इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में भगवान हमें सुनाते हैं। जो इंसान तानों की भट्टी में तपता है वही राख नहीं बल्कि सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। मन शरीर का हिस्सा है लेकिन आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। आत्मा रथ का स्वामी है और मन शरीर रूपी रथ का सारथी। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है। यह मन हमें अहंकार की चादर ओढ़ा देता है जिससे हम यह भूल जाते हैं कि वास्तविकता में हम कुछ भी नहीं हैं। जिस तरह दीपक की बाती के नीचे अंधेरा छुपा होता है, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। इंसान अपने मन के जाल में इस कदर उलझा रहता है कि उसे यह समझ ही नहीं आता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह मन इंसान को इतनी व्यस्त कर देता है कि वह अपने भीतर झांककर अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करता। आत्मा में वही परमात्मा का प्रकाश है जिसे देखने की फुर्सत इंसान को अपने सांसारिक बंधनों से निकलने के बाद ही मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यदि यह मान भी लें कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती, तो भी यह प्रश्न उठता है कि फिर प्राणी की आत्मा को सुख दुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही बताया था कि सुख दुख का अनुभव आत्मा का कार्य नहीं है। यह तो केवल शरीर और मन की सीमित सत्ता का खेल है। आत्मा न तो हर्षित होती है न ही शोक करती है। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा तब होगी जब उसे कोई शारीरिक चोट पहुंचेगी, कोई अंग कटेगा, कोई जला देगा। परंतु जब किसी का अपमान होता है, मान सम्मान बढ़ता या घटता है, तब तो शरीर को कोई आघात नहीं पहुंचता। फिर यह पीड़ा कहां से उत्पन्न होती है? यह आत्मा को ही होती होगी, क्योंकि यह अनुभव भीतर से आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को शांत करते हुए कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह सब आत्मा का अनुभव नहीं है। यह मान अपमान, लाभ हानि, विजय का आनंद, पराजय का दुख, यह सब केवल मन की चंचलता है, उसकी माया है। आत्मा अडोल है, अचल है, यह किसी भी सांसारिक प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। हे पार्थ, ये जान लो कि शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली होता है। ये मन ही शरीर को संचालित करता है, इसे मोह में बांधता है, इसे इच्छाओं और वासनाओं के जाल में फंसाता है। मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और मनुष्य को संसार के चक्रव्यूह में उलझा कर रखता है। जब शरीर के दीपक में यौवन और शक्ति का घी झलकर समाप्त होने लगता है, जब जवानी ढलने लगती है और बुढ़ापा दस्तक देने लगता है, तब मनुष्य घबरा उठता है। वह चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह सब मन का नाटक है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो साक्षी है, यह न जन्म लेती है, न मरती है, न इसमें कोई परिवर्तन होता है। हे अर्जुन, यह मन ही मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करता है। यह मन ही मोह और माया का जाल बिछाता है, जिसमें वह प्राणी को फंसाए रखता है। यह मन ही शरीर से मोह करता है, इच्छाओं से मोह करता है, सांसारिक बंधनों को जन्म देता है। यह मन ही दुख में रोता है, सुख में हंसता है और दूसरों को अपने दुख में शामिल करके संतोष महसूस करता है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंतिम क्षण तक अपने जाल से मुक्त नहीं होने देता। हे पार्थ, इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन को काबू में रखे, इसे वश में करे और अपने भीतर झांककर आत्मा को पहचाने। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपसे छल करे, आपको धोखा दे, तो यह आपके विश्वास, आत्मसम्मान और भावनात्मक स्थिति को गहरी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन याद रखें,
हर अनुभव एक शिक्षा है। जीवन में जो भी होता है वह हमें सिखाने के लिए होता है। जो लोग आपके साथ छल करते हैं वे वास्तव में आपके मार्गदर्शक बन जाते हैं, क्योंकि वे आपको यह सिखाते हैं कि किन लोगों से सतर्क रहना चाहिए। हर धोखे के पीछे एक सबक छिपा होता है। यह हमें बताता है कि हमें कहां उम्मीदें रखनी चाहिए और कहां नहीं। यह अनुभव हमें और अधिक परिपक्व और समझदार बनाता है। इसलिए जब कोई आपको धोखा दे तो उसे एक सीख की तरह लीजिए, न कि कमजोरी की तरह। आप जितना इन चीजों से सीखेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी ही आपका सबसे बड़ा कवच है। दुनिया चाहे जैसे भी व्यवहार करे, आपको अपनी आभा को धुंधला नहीं होने देना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद आपको खुद को और अधिक मजबूत बनाना है। समर्पण कठिन नहीं है, कठिन है उस व्यक्ति को खोजना जो आपके समर्पण की कद्र करे। लेकिन यदि आप किसी के लिए सच्चे मन से कुछ अच्छा करते हैं तो यह अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौटकर जरूर आती है। यह ईश्वर का नियम है। जो लोग कल तक आपको नजरअंदाज कर रहे थे वे भी तब आपको सलाम करने लगते हैं जब आपका समय बदलता है। इसलिए धैर्य रखें, कर्म करते रहें और विश्वास बनाए रखें। समय हर किसी का आता है। जब समय आपका होगा तो लोग वही करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आज के समय में जो लोग स्वयं मोह माया में फंसे हुए हैं उन्हें ही संत मान लिया गया है और उनकी पूजा हो रही है। लेकिन सच्चा फकीर वही है जो चिंता में नहीं फंसता बल्कि चिंता को ही खत्म कर देता है। आपको दूसरों की गतिविधियों से जितना दूर रहना चाहिए उतना ही मानसिक शांति प्राप्त होगी। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों में पड़कर आप केवल अपनी ऊर्जा नष्ट करेंगे। श्रेष्ठ वही होता है जो बुरे समय में अपना धैर्य न खोए और अच्छे समय में अहंकार से दूर रहे। शुभ चिंतक वह नहीं जो हर रोज आपसे मिले, बातें करे, आपकी जिंदगी में शामिल रहे। शुभ चिंतक वह है जो आपसे दूर रहते हुए भी आपके लिए प्रार्थना करे, आपकी खुशी की कामना करे। प्रेम शरीर या सुंदरता से नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो सच्चे हृदय मिलते हैं वहीं प्रेम जन्म लेता है। लोग अक्सर बाहरी आकर्षण में उलझ जाते हैं, लेकिन असली प्रेम आत्मा का मिलन होता है जो समय के साथ और प्रगाढ़ होता जाता है। मेरा भगवान कहता है, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मैंने यह जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है और जो होना है वह भी अपने सही समय पर होगा। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं है। जिस किसी से भी अपनापन महसूस हो वही अपना है। रिश्ता खून से नहीं भावनाओं से जुड़ता है। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे दिल से दिल तक पहुंचते हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में एक रात नहीं पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन पूरी उम्र महसूस होते हैं। दुआएं जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत और शोहरत साथ नहीं जाएगी। इस संसार में करीब 800 तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन भावनाओं से खेलना सबसे लोकप्रिय खेल बन चुका है। जिन रिश्तों में आपकी मौजूदगी का कोई मतलब ना हो वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। इंसान को आत्मसम्मान और शांति सबसे पहले रखनी चाहिए। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। ये दुनिया का अजीब खेल है। जो दर्द देता है वही मुस्कुराता है और जो सहता है वह खुद को ही दोषी मान लेता है। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना। उम्मीदें जितनी कम होंगी दुख भी उतने ही कम होंगे। चेहरा साफ हो सकता है लेकिन दिल में दाग, मुंह पर मीठे बोल और पीठ पीछे झार, यही इस दुनिया का रिवाज बन चुका है। लोग दो ही वजहों से अपने प्रियजनों से दूर होते हैं, एक उनका अहम, दूसरा उनका वहम। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है, न कि उस व्यक्ति का। जो दूसरों को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं वे खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाते। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। सच्चाई स्वीकारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता।
लोग तो हर रास्ते पर मिल जाते हैं, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। यह दुनिया दिखावे की हो सकती है, लेकिन अच्छे दिल और अच्छी सोच वाले लोग आज भी अनमोल हैं। वे किसी गहने से कम नहीं होते। जो भीतर से चमकते हैं वे सच्चे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने सच्चा प्रेम किया है वे जानते हैं कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। प्रेम त्याग है, समर्पण है और सबसे बढ़कर प्रेम विश्वास है। अगर आप किसी को सच्चे मन से चाहते हैं तो वह भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन सच्चे लोग वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपको समझें, आपके साथ खड़े रहें। जैसे आईना हमेशा आपका असली चेहरा दिखाता है, वैसे ही सच्चे लोग आपकी असली पहचान को जानते हैं और उसे स्वीकारते हैं। तेरे शहर का चांद मेरे शहर में भी निकलता है, लेकिन उसकी रोशनी में वो बात कहां जो तेरी मुस्कान में है। कब से निहार रहे हैं तेरी ओर कि तू भी एक बार हमारी ओर देखे। जमाने के सवालों को हंसकर टाल दूं, लेकिन नमी आंखों की कहती है कि मुझे तुम हर लम्हा याद आते हो। सुख में, दुख में, खुशी में, गम में, जीवन के हर मोड़ पर बस यही दुआ है कि साथ यूं ही निभाना तुम। कृष्ण प्रेम है तो प्रेम की धार राधा है। यह प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इस सृष्टि में सबसे दुर्लभ और अनमोल तोहफा क्या है? सच्चा निस्वार्थ प्रेम, दो तरफा। सच्ची मोहब्बत मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं। प्रेम में सबसे बड़ा उपहार क्या होता है? खुद को किसी के लिए समर्पित कर देना। कितना प्रेम करते हैं तुमसे, ये शब्दों में कहना नहीं आता। बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना अब जीना भी नहीं आता। जीवन में सबसे अधिक ध्यान अपनी छवि का रखना चाहिए, क्योंकि छवि की आयु आपकी उम्र से अधिक होती है। क्रोध और आंधी दोनों समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हो चुका है। रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार बिखरने के बाद समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा होते हैं। आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनकी जुबान में मिठास है लेकिन दिलों में जहर भरा है। बीमार होने के लिए सिर्फ बीमारी ही जिम्मेदार नहीं होती, कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से गहरा और सच्चा बनता है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। रिश्ते मरने से पहले बहुत देर तक वेंटिलेटर पर रहते हैं। इन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सांस चल रही हो तब तक उम्मीद भी बाकी रहती है। लोग जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम यह सोचते हैं कि वे हमें पसंद करते हैं। यही तो जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। दो पल के गुस्से में प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है और जब होश आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कोई भी रिश्ता जो आपके आत्मसम्मान को छीन ले वह रिश्ता नहीं बल्कि एक घुटन है। जिस प्रेम में सम्मान न हो वह प्रेम नहीं बल्कि पीड़ा है। मित्रों, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही प्राप्त होगा। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। सफलता और खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो अपने कर्मों को पवित्र रखते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। पहला कारण, जो व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कुछ प्राप्त कर लेता है वह इसे प्रभु की कृपा मानता है, लेकिन जब कुछ मन के विरुद्ध हो जाए तो उदास हो जाता है। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन उसके दुख का कारण बनता है। दूसरा कारण, दूसरों का क्या हो इससे कोई मतलब नहीं, बस अपना भला होना चाहिए। ये मलिन स्वार्थ हमें भीतर से खोखला कर देता है और दुख का कारण बनता है। तीसरा कारण, जो चीज हमारे पास है उसके छिन जाने का भय और जो चीज अभी नहीं मिली उसे न पाने की चिंता, यही चिंता हमें दुखी कर देती है। चौथा कारण, जो करना चाहिए वह न करना और जो नहीं करना चाहिए वह करना। यह प्रमाद और आलस्य हमारी कई परेशानियों का मूल है। पांचवां कारण, यदि हमारे कारण कोई शुभ घटना हो तो हम पूरा श्रेय खुद ही लेना चाहते हैं। यह अहंकार हमें सबसे दूर कर देता है और दुख का कारण बनता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है।
मनपसंद व्यक्ति के साथ चंद बातें पूरा दिन खुश रहने के लिए काफी होती हैं। परिवार का अर्थ केवल एक ही छत के नीचे रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना, सम्मान देना और परवाह करना है। पाने की कोई चाहत न हो, फिर भी खोने का भय बना रहे, इसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। आइए दिन की शुरुआत श्री राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाकर करें। दिल से बोलिए, जय जय श्री राधे। एक बार राधा कहो, 100 बार कृष्ण होने का सौभाग्य मिलेगा। राधा राधा सुमिरन करो, भवसागर से पार हो जाओ। जो राधा नाम की माला जपता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं संपूर्ण विश्व के उपास्य हैं, लेकिन वे भी श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत दिमाग जीवन की किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। जिंदगी ने सिखाया कि खुद में खुश रहो और किसी से उम्मीद मत रखो। ईश्वर उन्हें माफ कर देता है जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन उन्हें कभी माफ नहीं करता जिनकी नीयत खराब होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका भटकता हुआ मन होता है, जो उसे उन्हीं लम्हों में उलझाए रखता है जो तकलीफ देते हैं। पाप एक ऐसा सौदा है जो करने में आसान लगता है, लेकिन उसका मूल्य चुकाने में जन्मों का समय लग जाता है। जो बदलने वाले होते हैं वे बदल ही जाते हैं। वक्त तो बस एक बहाना होता है। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र का हर पल कीमती साबित होगा। भगवान पर भरोसा रखिए। जहर का भी हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब उन पर चोट की जाती है तो वे टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं। समय बहराहा हो सकता है, लेकिन अंधा नहीं है। वह सब कुछ देखता है और अपने तरीके से न्याय करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, हवा भी बेकसूर और दिया भी बेकसूर। एक को चलना है जरूर और दूसरे को जलना है जरूर। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। इंसान भी कितना अजीब है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। आज के जमाने में तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा दो तो वो कहेगा, ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। बिना स्वार्थ के तो इंसान ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता। ₹1.25 के प्रसाद में पूरी कायनात की इच्छा रखता है, और वह भी तब चढ़ाएगा जब उसका काम पूरा हो जाएगा। बहुत आसान है जमीन पर मकान बना लेना, लेकिन दिलों में जगह बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। यही दुनिया का असली सच है। पैसा हो तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, और गरीबी हो तो तुम्हारी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, मगर साथ देने वाला कोई नहीं होगा। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, भुलाए नहीं जा सकते। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत जरूर अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। 2 चीजें हमारा असली परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ढूंढना है तो उस इंसान को ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करे, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई नहीं। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसों की होती है, तुम्हारी नहीं। ईश्वर के हर फैसले पर प्रसन्न रहो, क्योंकि वह वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, न कि केवल वही जो हमें अच्छा लगता है। यह संसार विविधताओं से भरा है, यहाँ हर कोई एक जैसा नहीं होता। इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका मान रखो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी छोड़ दो।
शब्दों का भी अपना स्वाद होता है, इसलिए बोलने से पहले स्वयं परख लेना चाहिए। यदि वे तुम्हें कड़वे लगें तो दूसरों को भी चुभ सकते हैं। पलटकर जवाब देना हमेशा उचित नहीं होता, लेकिन चुप रहने से लोग अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस वहां से दूर हो जाता है जहां उसकी कद्र नहीं होती। इस दुनिया में सबसे आसान काम विश्वास खोना है, सबसे कठिन काम उसे पाना, और उससे भी कठिन है उसे बनाए रखना। वक्त या तो आपके सवालों का उत्तर देता है या फिर सवालों में आपकी दिलचस्पी ही समाप्त कर देता है। दान और पुण्य गुप्त रूप से किए जाने चाहिए। जैसे तुम स्नान सार्वजनिक रूप से नहीं करते, वैसे ही पुण्य भी छिपाकर करना चाहिए। पुण्य शर्मीला होता है, इसे जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा, और यदि जताओगे तो घट जाएगा। सोचो, क्या तुम अपने घर का कूड़ा फेंकने के लिए अखबार में विज्ञापन देते हो? नहीं ना? तो फिर पुण्य और दान का भी दिखावा क्यों? जीवन के इस महाभारत में स्वयं ही अपने कृष्ण और अर्जुन बनो। हर दिन स्वयं का सारथी बनकर आगे बढ़ो। घमंड किसी का नहीं रहा। साहब, टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? कभी कभी लोभ, लालच, चुगली, झूठ, काम, क्रोध और गलत विचारों का भी होना चाहिए। जब आत्मा का उपवास होगा तभी शुद्धता का प्रकाश फैलेगा। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत जीरो होती है, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वह सबका हीरो बन जाता है। लेकिन यह संसार का मापदंड है, ईश्वर का नहीं। सत्य देर से ही सही, मगर अपनी कीमत पाता ही है। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करिए, यह परवरिश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैंने अपने फैसले रब पर छोड़ दिए हैं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। चांद उतरा था हमारे आंगन में, ये सितारों को गंवारा ना हुआ। हम भी सितारों से क्या गिला करें जब चांद ही हमारा ना हुआ। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत। व्यक्ति समस्या, श्मशान और शिखर, तीनों जगह अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझ लीजिए उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और धैर्य वे दो हीरे हैं जिनके दम पर व्यक्ति सबसे मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। शब्दों का वजन बोलने वाले के भाव पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन जाता है, दूसरा शब्द गाली। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। वाणी ही किसी को हमारे नजदीक लाती है और किसी को दूर कर देती है। भगवान से कुछ मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जिसे लोग भोला और अज्ञानी समझते हैं, वही दास ईश्वर के सबसे करीब होता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। कुछ भी अनंत नहीं होता, अंत का भी अंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहां बसंत होता है। जिस दिन आपको यह समझ आ जाएगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन से आप बुरा काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि सच्ची शांति वही है जो दिल के भीतर से उपजती है, और वही आत्मा का सबसे बड़ा उपवास है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। सच्ची सुंदरता आत्मा की पवित्रता में होती है। बाहरी आभूषण तो समय के साथ फीके पड्डी बेच जाते हैं। भक्ति और भाव में बहने वाले आंसू इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान ने आपको छुआ है। जब मन पवित्र होता है तब आंखों से प्रेम और समर्पण के अश्रु बहते हैं। तुम्हें कृष्ण की तलाश नहीं करनी, कृष्ण स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे, बस मन को निर्मल रखना। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य को यह अनमोल शरीर देते हैं, लेकिन जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति का रस प्रदान करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इसकी मजबूती इतनी होती है कि वह स्वयं परमात्मा को भी बांध सकती है। यह प्रेम और समर्पण का सबसे ऊंचा स्वरूप है। जीवन में जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें होती हैं, वही सबसे अधिक सुखी होता है। संतोष और धैर्य ही सच्चा सुख देते हैं। अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना ही जीवन की सच्ची कला है। अगर तुम्हें खुशी मिलती है हमसे बात न करके, तो हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी खुशी कभी कम ना हो।
जीवन एक अनिश्चित यात्रा है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर में चढ़ाया जाएगा या किसी कब्र पर रखा जाएगा। इसलिए जो भी समय मिला है उसे प्रेम और आनंद से जीना चाहिए। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। रिश्ते और नाते उन रेलगाड़ियों की तरह होते हैं जो स्वार्थ की पटरी पर चलती हैं। जहां जिसकी मंजिल आती है वह उतर जाता है, लेकिन सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो स्वार्थ से परे प्रेम और त्याग की नींव पर टिके रहते हैं। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता मैं, बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। सफलता का अर्थ दूसरों को नीचे गिराना नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाना है। जो रुलाकर मना ले वो पिता है, और जो रुलाकर खुद भी रोए वो मां है। मां पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसे कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से कहीं ज्यादा बेहतरीन होते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आत्मविश्वास और धैर्य ही विजय की कुंजी है। जीवन में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है अपने ही पैरों पर। सोना लाकर में रखा जा सकता है, पैसे बैंक में जमा किए जा सकते हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दुनिया में दौलत से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते, प्रेम और विश्वास केवल निश्चल मन से ही पाए जा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहां छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी ना करें। अगर कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेंगे। लोग रंग बदलते हैं और मुरली वाला वक्त बदलता है। कान्हा कहते हैं कि मैं तेरे साथ भी तेरा था, मैं तेरे बिना भी तेरा ही हूं। मुझे अक्ल उतनी ही देना मेरे मालिक कि कभी दखल न कर सकूं तेरी रजा में। सब्र का मेरे अब भी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बांग के बिहारी कहेंगे, चल अब तेरी बारी है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, और अगर वक्त अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। तेरी हर अदा मेरी धड़कनों पर भारी है कान्हा, तू रूह का सुकून है मेरा। मेरी हर सांस तेरी आभारी है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है, और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि उन्हें खुद की बर्बादी का भी पता नहीं चलता। मैंने कहा, गुनहगार हूं मैं। कृष्ण ने कहा, बख्श दूंगा। मैंने कहा, परेशान हूं मैं। कृष्ण ने कहा, संभाल लूंगा। मैंने कहा, अकेला हूं मैं। कृष्ण ने कहा, साथ हूं मैं। मैंने कहा, आगे घना अंधेरा है। कृष्ण ने कहा, आगे चल, साथ हूं मैं। मैंने कहा, आज बहुत उदास हूं मैं। प्रभु ने कहा, नजर उठाकर तो देख, तेरे आसपास हूं मैं। तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा। तू जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूं, पर मानता बिल्कुल नहीं। मैं अब भी तेरे पास हूं, बस जरूरत है निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। तेरे हृदय की धड़कन भी मैं हूं, तेरी चलती हुई श्वास भी मैं हूं। तू जो भी देखता है वह भी मैं हूं, तू जो भी सुनता है वह भी मैं हूं। बस एक तू है और बस एक मैं, दूसरा कोई नहीं। आह, मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस एक मैं ही मैं दिखूंगा और कुछ भी नहीं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। खुश रहा करो। आंधियां और बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। मुस्कान सबसे बड़ी दौलत है। जो दिलों को जीत ले वही असली धनवान होता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है। स्वयं की कोई कीमत नहीं, मगर जिसके साथ होते हैं उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखो। सिर्फ सांस लेना,
जिंदगी नहीं है। किताबें और माँ बाप की बातें कभी धोखा नहीं देती। वक्त दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को न खो दो। दुनिया कहती है अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन अपना तो वही है जो हमें किसी के सामने झुकने ही न दे। बुरा समय बताकर नहीं आता, पर बहुत कुछ सिखाकर जाता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक यही सिखाया, अपने आप में खुश रहो, किसी से कोई उम्मीद मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, उसी को अपनी जिंदगी में पसंद करो। कोई नहीं देखता कि तुम किन हालातों में जी रहे हो, तुम्हें खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूटने से आसमान कभी खाली नहीं होता। मां ना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। हे प्रभु, हर मां को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। ये दुनिया अजीब है, यहाँ हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। मन्नतें पूरी ना हो तो लोग रिश्ते ही नहीं, भगवान तक बदल देते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान सिर्फ समस्याएं ही पैदा करती है। धागों को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही बेहतर होता है। जब भी टूटो, अकेले में टूटना कमबख्त, ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजरे में उतनी ही देना कि नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ ना बन जाए। जो दिल, जहन और नजर से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है वो किधर आए और किधर गए। कारवां ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। यह किया नहीं, वह हुआ नहीं, यह मिला नहीं, वह रहा नहीं। ना हम मीठे हैं और ना बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वो सच हैं जो सबको कड़वा लगता है। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है यह बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी सितारों के बीच में है, पर चांद का दर्द वो रात नहीं समझती। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं। सोच में पड़ गया, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। समय के साथ लोग बदल जाते हैं, शब्दों की मिठास में झर घुल जाता है। कभी जो हंसी बांटते थे, आज उन्हीं से नजरें चुरानी पड़ती हैं। रिश्ते आज जमाने मत बैठना, हर कोई दिल का साफ नहीं होता। हर कोई उस लायक नहीं होता जिसे तुम अपना कह सको। जवानी में इश्क होना लाजिमी है, मगर अगर वो इश्क किताबों से हो जाए तो दिल टूटने पर जख्म नहीं मिलते, बल्कि करियर बनने का पुरस्कार मिलता है। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद समझ भी सके, क्योंकि हर कोई आपकी गहराइयों को नहीं समझ सकता। कुछ लोग सिर्फ पन्ने पलटने आते हैं, पढ़ने नहीं। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। कभी सुख आएगा तो दुख की कोई जगह नहीं होगी, और जहां दुख आएगा वहां सुख कम ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो, राह मुश्किल भी निकल जाएगी। ठोकरें खाकर भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, अगर सूरज नहीं हो तो चिराग बनकर जलते रहो। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता, इसलिए अकेले होकर भी मुस्कुराते रहो। कोई खुशबू या कोई स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती। छोटा सा जीवन है, इसे फूल की तरह महकाते रहो। खुश रहकर जी लो तो मस्त है जिंदगी, दुखी होकर जियो तो त्रस्त है जिंदगी। तुलना में जियो तो पस्त है जिंदगी, इंतजार में जियो तो सुस्त है जिंदगी। लेकिन सीखने में जियो तो किताब है जिंदगी, और दिखावे में जियो तो बर्बाद है जिंदगी। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे प्यार से बिताओ। जन्म तो रोज होते हैं, पर यादगार बनाओ जिंदगी। थोड़ा थक गया हूं, दूर निकलना छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया है। फासले अक्सर रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने अपनों से मिलना छोड़ दिया है। मैं जरा अकेला हूं दुनिया की भीड़ में, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने अपनापन बनाना छोड़ दिया है। याद करता हूं अपनों को भी, पर कितना करता हूं ये बताना छोड़ दिया है।
अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो होता जो कई दिनों तक भूखा रहता है। लेकिन असली उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करना चाहिए। इंसान को दूसरों की नजरों से ज्यादा अपनी नजर में सही होना चाहिए। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश तब होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, और खामोश इसलिए रहते हैं ताकि किसी को हमारी बात बुरी न लगे। कभी कभी खामोशी चीख से ज्यादा असर रखती है। सम्मान के लिए संघर्ष अवश्य करें, पर अधर्म का साथ न दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें, क्योंकि जो चीज आपकी नहीं उसे पाने की जिद ही दुख का कारण बनती है। कुछ तकदीर हार गई, कुछ सपने टूट गए, कुछ गैरों ने बर्बाद किया, कुछ अपने छोड़ गए, पर इन सब के बावजूद सूरज हर दिन निकलता है, चांद हर रात चमकता है, और समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। रिश्ते कभी नहीं बदलते, निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जीवन वही आसान होता है जो बहाव के साथ चलता है। जो ठहर जाता है वह पीछे छूट जाता है। मनुष्य अपने संस्कारों और विचारों से बड़ा कहलाता है, वरना पैसा तो भिखारी भी कमाता है। कांटों की रंजिश फूलों से मत निकाला कीजिए, किसी बेगुनाह पर कीचड़ उछालकर अपनी आत्मा को कलुषित मत कीजिए। अगर किस्मत में अंधेरा लिखा हो तो उजाले की खोज बेकार नहीं जाती, मगर दूसरों का घर जलाकर अपना घर रोशन करने वाले हमेशा पछताते हैं। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। शब्द शस्त्र की तरह होते हैं, जिनका सही उपयोग सफलता की सीढ़ियां बना सकता है, और गलत उपयोग से रिश्ते नष्ट हो सकते हैं। कॉल फ्री होने से क्या होता है साहब, दिलों में गुंजाइश भी तो होनी चाहिए। बात करने के लिए भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, मगर भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है, इन्हें महसूस करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन यह वक्त ही बताता है। वक्त परीक्षा लेता है और सही गलत का हिसाब भी वही करता है। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो हर आलोचना को अपनी ताकत बना लेता है वही इतिहास रचता है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। कभी कभी चुप रहकर भी जवाब दिया जाता है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं। मगर खुद को किसी की नजरों से नहीं, अपनी नजरों से देखना सीखो। आत्मसम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। माता पिता वो हस्ती हैं जिनके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। उनकी दुआओं में जो ताकत है वो बड़े से बड़े तूफानों को शांत कर सकती है। परिवर्तन का शोक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता। यह संसार का कठोर नियम है कि जिसने परिवर्तन के साथ खुद को ढालना नहीं सीखा वही व्यक्ति जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पाता है। जो समय के साथ बदलना सीख जाते हैं वो कभी नहीं हारते। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ाई में हार निश्चित है। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। यह समय का संकेत है कि हमें जागना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। यह टाइम पास का दौर है, लोग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। लेकिन याद रखना, जो खुद को एक मजबूत किताब की तरह रखते हैं उन्हें दुनिया पढ़ने के लिए समय निकालती है। परिवर्तन का शोक करने से परिवर्तन रुकता नहीं, यह संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ खुद को नहीं बदला वह जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पाता है। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर यह सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? शायद कोई नहीं। लेकिन यह भी सच है कि जो लोग अपने दर्द से लड़ना सीख जाते हैं वे ही जीतते हैं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना ही अच्छा कर लो, निंदा तो करेंगे ही।
इसलिए अकेले रह लीजिए, लेकिन उन लोगों के साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायत करना, मित्रता निभाना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, क्योंकि तब तक यह समझ आ चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में बस जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। जिंदगी जितनी कठिन होगी, आप उतने ही ताकतवर बनोगे, और जब आप ताकतवर बन जाओगे तो वही जिंदगी आसान लगने लगेगी। देर सवेर आप समझ जाएंगे कि आप वही हैं जो आप देते हैं, जो आप मुस्कुराते हैं, और आपकी आंखें जो कहती हैं। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम पर जरूर विचार करें। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन लंबे समय में फायदा पहुंचाता है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो अस्थायी राहत तो देता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट जीवन भर रहते हैं। जो एहसान करता है उसे अक्सर गुनहगार बना दिया जाता है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वह खुद किसी उलझन में फंसा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जिधर ज्यादा फायदा दिखता है उधर घूम जाते हैं। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, लेकिन जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जो उसे मिल जाता है उसकी कद्र नहीं करता, और जो नहीं मिलता उसी के लिए तरसता रहता है। लेकिन याद रखना, जो पिता के चरण स्पर्श करे वह कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे वह कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वह कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वह कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के चरण स्पर्श करे वह कभी बुद्धिहीन नहीं होता। यह केवल चरण स्पर्श नहीं बल्कि संस्कारों का आशीर्वाद है। प्रार्थना करते समय इंसान समझता है कि भगवान सब सुन रहे हैं, पर निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहे हैं, पर पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसते हैं, पर चोरी करते हुए यह भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को सबसे बुद्धिमान समझता है। औरत जब रोती है तो मुंह पर हाथ रखती है, और मर्द जब रोता है तो अपनी आंखों पर हाथ रखता है, क्योंकि कुदरत बताती है कि औरतों के गुनाह ज्यादातर उनकी जुबान से होते हैं और मर्द के गुनाह उनकी निगाहों से। 2 पल का गुस्सा प्यार भरे रिश्ते को बिखेर सकता है। होश जब आता है तो वक्त निकल चुका होता है। शिकायतें तो बहुत हैं इस जिंदगी से, लेकिन चुप इसीलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं। बीता हुआ एक दिन, 1 घंटा और 1 मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से प्रेम से बोलें, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जीना चाहिए। सबसे बड़ी हकीकत यही है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। बहुत ज्यादा परखने से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति में अच्छाई देखें। हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसी से वह बात सीख लेता हूं। मैं हर बार यही कहता हूं, बेवजह होती है मोहब्बत। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें परमात्मा जवाब देता है। कोई किसी के लिए नहीं रुकता, यहाँ हर कोई खुद में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई झांक कर देखे एक बार कि वो अंदर से कितना टूटता है। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा भी काम नहीं आता। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं।
सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ, और झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख तो पाओगे लेकिन जिंदगी भर चुकाते रहोगे। शक और बहस रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। खास होते हैं वे लोग इस दुनिया में जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। बुलाते रह जाते हैं बुलवाने वाले, फिर कब लौट कर आते हैं छोड़कर जाने वाले। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी निंदा सुनने की हिम्मत रखता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। अगर लोग आपको सिर्फ अपने दुख में याद करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि बस आप ही में वो ताकत है जो उन्हें उनके दुख से बाहर निकाल सकती है। आज हर रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे ने बता दिया कि कौन कौन मेरा है। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्तों का चाहे कुछ भी हो। दुख हमेशा पीछे की तरफ देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। बात तो सिर्फ जज्बातों की है, वरना मोहब्बत तो कभी कभी 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। और मोहब्बत वही होती है जो दिल में इबादत बनकर बस जाए। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात कर, मगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करे। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धियां बढ़ेंगी तो निश्चित ही आपकी आलोचनाएं भी बढ़ेंगी। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान 2 वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, कोई नहीं समझता आपकी उदासी, लेकिन आपकी गलतियां सबको दिखती हैं। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात होती है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है, ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों की यादों को जो तकलीफ देते हैं। जिसे मुरली वाले की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई